अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्दे की पत्थरी बनने की वजूहात क्या क्या होती हैं। पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि गुर्दे की जो मुख्तलिफ पत्थरी होती हैं उनकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और हर पत्थरी के जो उसकी किस्म है उसके बनने का उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि वो क्यों बन रही है। ये तो उस स्टोन का है। दो अलग-अलग वजूहात है। एक जनरल वजूहात है, उस वजूहात की बिना पर हर किस्म की पत्थरी बन जाती है, और एक स्पेसिफिक वजह है कि उस पत्थरी वो स्पेसिफिक वजह। ठीक है, पहले हम जनरल वजह बात करेंगे कि उससे किसी किस्म की पत्थरी बन सकती है। वो वजूहात क्या है? वो है कि अगर यूरिन के अंदर जो पीएच है वो पीएच कम हो, यानी तेजाबियत ज्यादा हो। अगर तेजाबियत यूरिन में ज्यादा है, पीएच कम है, तो ये एक मेजर वजह है। इसमें किसी भी किस्म की पत्थरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं, पत्थरी इसमें बन जाती है। इसके अलावा यूरिन के अंदर जो है ना सिट्रेट जो है उसकी कमी, अगर सिट्रेट जो है यूरिन में कम है तो पत्थरी बनती है। ठीक है, इसके अलावा है यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि यूरिन में पानी की कमी होती है और कंसंट्रेट हो जाता है। पानी कम हो यूरिन में और ये क्रिस्टल्स की एग्रीगेशन ये ज्यादा हो जाए। ये कब होगी? ये तभी होगी जब कोई बंदा ज्यादा प्यासा रहेगा, पानी कम पिएगा, या वो ऐसी जगह पे है जैसे सहरा में है या तंदूर के आगे काम करता है, गर्मी में काम करता है, तो उसका पसीना ज्यादा आ जाएगा, तो तब भी उसकी यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ये वजूहात है जिसकी वजह से एक जनरल वजूहात है, किसी भी किस्म की पत्थरी वो बननी शुरू हो जाती है। ये इसके वजूहात में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ स्टोन को कम करने वाली चीजें होती हैं, स्टोन की एग्रीगेशन को कम करने वाले एलिमेंट होते हैं, उनकी कमी है तो ये बन जाता है। अब हम स्पेसिफिक से हटके हम स्पेसिफिक में आ जाते हैं। पहले हमने जनरल बात की, जैसे पोटाशियम, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में ऑक्सलेट वाली डाइट अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो पत्थरी बन रही होती है। यूरिक एसिड स्टोन में यूरिक एसिड वाली डाइट हम ज्यादा ले रहे होते हैं, पत्थरी बन रही होती है। इसके साथ साथ पोटाशियम जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है तो उसमें कैल्शियम वाली डाइट जो है ज्यादा लेते हैं, और उसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से जो है ना कैल्शियम फास्फेट के स्टोन्स बनते हैं। ज़ैंथीन में ज़ैंथीन का प्रॉब्लम होता है, और एक होता है कोला स्टोन जिसमें जो है सिस्टीन होता है, ऑर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है, ऑर्निथिन होता है। ये अमाइनो एसिड होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये स्टोन बनते हैं जिसको सिस्टीन स्टोन हम कहते हैं। तो इसकी वजह से ये सिस्टीन स्टोन बन रहा होता है। वो अमाइनो एसिड का प्रॉब्लम होता है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है। ये हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि हर स्टोन का डिफरेंट वजह आ रही है। और आखिर में बात करेंगे मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन की, जिसको मैप स्टोन कहते हैं। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से बन रहा होता है। यूजुअली अगर ई कोलाई की इन्फेक्शन है या क्लेब्सियला की इन्फेक्शन है, उसकी वजह से मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन बन रहा होता है। ये थी वजूहात कि कब क्यों स्टोन बन रहा है, क्या क्या वजह है कि जो स्टोन बन रहा है। वो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।